नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। क्या हमारी मेहनत की फसल हम खुद नहीं बेच सकते? क्या बिचौलियों के बिना किसानों का गुजारा नहीं हो सकता? महोबा जिले में किसानों के साथ हो रहा अन्याय, अपनी ही फसल बेचने के लिए उन्हें धरना देना पड़ रहा है और जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो प्रशासन ने 3 किसानों को जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। क्या यही है किसानों की नीति? क्या प्रशासन इस अन्याय के खिलाफ कोई कदम उठाएगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महोबा के मूंगफली खरीद केंद्र में हो रहे घोटाले की पूरी सच्चाई, किसानों की मांगे और प्रशासन की भूमिका। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और आप किसानों की आवाज को मजबूती से उठा सकें। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 70% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन अगर किसानों को उनकी खुद की फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़े तो सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मूंगफली खरीद केंद्र पर भारी अनियमितताएं चल रही हैं। किसानों ने बताया कि बिचौलियों की मूंगफली तो खरीदी जा रही है, लेकिन पंजीकृत किसानों की फसल बाहर पड़ी रह जाती है। जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने पहले मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन जब किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की तो उन्हें एक नया बहाना दे दिया गया, सिस्टम की गड़बड़ी। आखिर यह कैसा सिस्टम है जो गरीब किसानों की मेहनत की कमाई को ही निगल जाता है? इस अन्याय के खिलाफ पिछले 7 दिनों से महोबा के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। उन्होंने मांग की कि पंजीकृत किसानों की मूंगफली जल्द से जल्द खरीदी जाए, बिचौलियों की अवैध खरीद फरोख्त को रोका जाए, प्रशासन इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन प्रशासन ने इन मांगों को हल करने के बजाय कुछ और ही किया। रात के अंधेरे में 3 किसानों को जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। एसडीएम और कोतवाली पुलिस ने कहा उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्हें कुलपहाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, लेकिन इन किसानों का कहना है कि वे पूरी तरह स्वस्थ थे। प्रशासन ने जबरदस्ती उन्हें धरना स्थल से हटाने के लिए यह तरीका अपनाया। अब सवाल उठता है, क्या प्रशासन वाकई में इस मामले को गंभीरता से लेगा? क्या किसानों को उनका हक मिलेगा या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? किसानों की जमीन से उपजी फसल ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन होती है, लेकिन जब वे अपनी फसल ही नहीं बेच सकते तो यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बन जाती है। जब किसानों ने अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई तो प्रशासन ने क्या किया? बजाय इसके कि किसानों की मांगों पर ध्यान दिया जाता, 3 किसानों को जबरन अस्पताल भेज दिया गया। प्रशासन का कहना है कि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन किसानों ने साफ साफ आरोप लगाया कि यह सब उन्हें धरना स्थल से हटाने के लिए किया गया। रामपाल भगत जो टिकरिया गांव के, उन्होंने कहा हमारी तबीयत एकदम ठीक थी, लेकिन जबरदस्ती अस्पताल लाया गया। यह किसानों की आवाज दबाने की साजिश है। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि प्रशासन ने बिचौलियों को बचाने के लिए कदम उठाया, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह आरोप सही है तो प्रशासन क्या जवाब देगा? प्रशासन ने कहा हम किसानों के साथ हैं, अगले 10 दिनों में खरीद प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। लेकिन क्या किसान इस भरोसे को मानने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। किसानों ने साफ कर दिया अगर 10 दिन में उनकी फसल नहीं खरीदी गई तो वे डीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन करेंगे। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी किसानों से संवाद नहीं करता है तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। बिचौलियों के नाम उजागर कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। अब यह सिर्फ कुछ किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे जिले के किसान इसके समर्थन में उतरे हैं। महोबा के अलावा आसपास के क्षेत्र के किसान भी इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसानों के समर्थन में आवाज उठ रही है। कई संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मुद्दे को जल्द सुलझाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन वाकई किसानों की मांगे पूरी करेगा या फिर यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा? किसानों का संघर्ष सिर्फ उनकी रोजी रोटी की लड़ाई नहीं बल्कि उनके सम्मान की लड़ाई भी है। महुआ में हो रही धांधली ने यह साबित कर दिया कि अब भी बिचौलियों का खेल चल रहा है और किसानों की मेहनत का हक मारा जा रहा है। अब जब प्रशासन ने 10 दिन के अंदर समाधान का आश्वासन दिया है तो क्या किसान संतुष्ट हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। किसानों ने साफ कह दिया कि अगर 10 दिन के अंदर कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो वे डीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। किसान नेता सूरज प्रसाद कहते हैं अगर हमारी फसल की खरीद तय समय पर नहीं हुई तो हम डीएम ऑफिस के बाहर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। किसानों का यह आंदोलन अब बड़े किसान संगठन का रूप ले रहा है। आसपास के जिलों से भी किसान समर्थन कर रहे हैं। प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा हम किसानों की मांगों को गंभीरता से ले रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि किसी को अन्याय न सहना पड़े। लेकिन क्या यह बयान सच होगा या सिर्फ एक झूठा आश्वासन? किसानों का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे सिर्फ धरने पर ही नहीं बैठेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे और राज्य स्तर पर सरकार से जवाब मांगेंगे। अब सवाल उठता है क्या प्रशासन 10 दिनों में किसानों की सभी मांगे पूरी करेगा? अगर नहीं तो क्या किसान डीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे? क्या यह आंदोलन और आगे चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात है, अगर किसान एकजुट रहे तो कोई भी उनकी आवाज दबा
दबा नहीं सकता। अगर आप भी किसानों के समर्थन में है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और चाहते हो किसानों को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट uptajanews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।